नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता ओपी आसुदानी से। ओपी आसुदानी के अभिनय की शुरुआत रंगमंच से हुई। पिछले लगभग 38 सालों से रंगमंच में सक्रिय हैं। सिंधी और हिंदी भाषा में अभी तक 300 नाटकों में अभिनय कर चुके हैं। रंगमंच के अलावा ओपी आसुदानी ने दूरदर्शन की टेलीफिल्मों से टीवी जगत में कदम रखा। फिर टीवी सीरियल पंच परमेश्वर, गारे की दीवार, हाय पैसा हाय समेत कई क्राइम शो में अभिनय किया है। ओपी आसुदानी ने टीवी सीरियल के अलावा फिल्म 17 की शादी, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, विद्या बालन अभिनीत फिल्म शेरनी में विजयराज के साथ एक्टिंग की है। तो सिंधी फिल्म छा इहो प्यार आ में और हाँ माँ भी सिंधी आहिया में अहम भूमिका निभाई है। तो मीता वशिष्ठ के साथ वेब सीरीज शो स्टॉपर और सिंधी वेब सीरीज वेडिंग बेल में भी अदाकारी की है। ओपी आसुदानी अभिनेता के साथ निर्देशक भी हैं। रंगमंच के नाटकों के साथ कई शॉर्ट फिल्म का भी निर्देशन किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय और निर्देशन के सफर के बारे में। तो आज हमारे मेहमान हैं ओपी आसुदानी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उनके द्वारा निभाया गया किरदार और उनकी कुछ तस्वीरें। हमारे मेहमान ओपी आसुदानी की आप देख रहे हैं। ओपी आसुदानी पिछले लगभग 38 सालों से रंगमंच कर रहे हैं और 300 से ज्यादा नाटकों में अभी तक अभिनय कर चुके हैं। यह आंकड़ा 300 का आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। क्योंकि जब थिएटर का रंगमंच का कोई प्ले तैयार होता है तो उसके पीछे कम से कम 1.5 से 2 महीने, कभी कभी 3-3 महीने लगातार हर दिन उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद जाकर एक नाटक तैयार होता है। और ओपी आसुदानी अभी तक 300 से ज़्यादा नाटकों में अभिनय कर चुके हैं। वहीं बात करें टीवी सीरियल की तो टीवी जगत में इन्होंने दूरदर्शन के टेलीफिल्मों से शुरुआत की। उसके बाद कई टीवी सीरियल्स में भी इन्होंने अभिनय किया। तो वहीं फिल्म हालिया रिलीज हुई फिल्म विद्या बालन अभिनीत फिल्म शेरनी में भी इन्होंने विजयराज के साथ अदाकारी की है। तो बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मेहमान ओपी आसुदानी और फिर हम इनसे शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। और इनका एक लुक भी आप देख सकते हैं। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें एक अमिताभ बच्चन इनका एक लुक जा रहा है और इसको लेकर उनको कई बार कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं कि आपका एक लुक, खासकर जब आप अपनी दाढ़ी को आप सफ़ेद करते हैं और बालों में थोड़ी सी आप सफ़ेदी लगा लेते हैं तो आप अमिताभ बच्चन की एक लुक की तरफ जाते हैं, अमिताभ बच्चन की तरह दिखाई देते हैं। और तस्वीरों में हम देख भी पा रहे हैं कि उनकी जो एक तस्वीर है जिसमें हम एक अमिताभ बच्चन की लुक में वो बैठे हुए हैं और उनके साथ मेकअप आर्टिस्ट उनको वो लुक देने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे मेहमान हैं आज ओपी आसुदानी। आपको ये भी बता दें कि स्टेट बैंक में ये नौकरी भी करते हैं और इस बीच जब भी उनके पास समय रहता है, समय निकालकर ये अपने एक्टिंग का जो एक जज्बा है, एक जो पैशन है, उसको भी ये पूरा करते हैं। और एक्टिंग के साथ एक निर्देशक भी हैं। अभी तक तकरीबन 50 से ज़्यादा शॉर्ट फिल्म ये निर्देशित कर चुके हैं। कई नाटकों का निर्देशन भी कर चुके हैं ओपी आसुदानी। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और फिर हम शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। तो पिछले 38 सालों से रंगमंच कर रहे हैं। रंगमंच से इन्होंने शुरुआत की है इप्टा में, जो कि बहुत ही फेमस संस्था है रंगमंच की। उनके साथ इन्होंने मिलकर काम किया और सिंधी और हिंदी भाषा में अभी तक 300 से ज़्यादा नाटकों में ये अभिनय कर चुके हैं। और हर एक कलाकार की इच्छा होती है कि रंगमंच के साथ जो दूसरे मीडियम है, माध्यम है, जहाँ पर वो एक्टिंग कर सकते हैं, जैसे टीवी सीरियल है, फिल्म है, आजकल वेब सीरीज भी शुरू हो गई है, हर जगह एक अभिनेता वहाँ पर अभिनय करना चाहता है। तो रंगमंच के साथ दूरदर्शन की टेलीफिल्मों से इन्होंने टीवी जगत में कदम रखा। दूरदर्शन के कई सीरियल्स में भी इन्होंने अभिनय किया। पंच परमेश्वर, गारे की दीवार, हाय पैसा हाय, ये वो तमाम सीरियल हैं जिसमें इन्होंने एक्टिंग की, अभिनय किया। इसके अलावा अगर फिल्म की बात करें तो 17 की शादी, लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, विद्या बालन अभिनीत फिल्म शेरनी में भी विजयराज के साथ इन्होंने अभिनय किया है। इसके साथ सिंधी फिल्म भी इन्होंने की है, क्योंकि इनकी मदर लैंग्वेज सिंधी है, मातृभाषा इनकी सिंधी है। तो एक एक्टर जिस
भाषा से वो आता है, जो उसकी मातृभाषा रहती है, अक्सर देखने को मिलता है कि वो अपनी मातृभाषा की फिल्में भी करते हैं, सीरियल भी करते हैं। तो ओपी आसुदानी ने सिंधी फिल्में भी की हैं, छा इहो ही प्यारा, तो वहीं दूसरी फिल्म है हाँ माँ भी सिंधी आहिया, इसमें अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। तो मीता वशिष्ठ के साथ वेब सीरीज शो स्टॉपर में भी इन्होंने एक्टिंग की है। तो वहीं सिंधी वेब सीरीज की बात करें तो वेडिंग मेल भी इन्होंने अदाकारी की है। और अभिनेता के साथ ये एक निर्देशक भी हैं। अभी तक 50 से ज्यादा शॉर्ट फिल्में ये निर्देशित कर चुके हैं। रंगमंच के कई नाटकों का निर्देशन भी ये कर चुके हैं। तो बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे आज के मेहमान और फिर हम इससे शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। तो ओपी आसुदानी आज हमारे मेहमान हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, और बहुत जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पिछले 38 सालों से लगातार एक के बाद एक ये रंगमंच कर रहे हैं और ये बैंक में नौकरी भी करते हैं और इसी बीच ये समय निकालकर अपनी इस पैशन को भी पूरा करते हैं, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि नौकरी के बाद जो समय बचता है वो घर में भी परिवार को भी देना पड़ता है, लेकिन इसी बीच अपने पैशन को भी पूरा करना वो बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है। लेकिन अगर जज्बा हो, किसी काम को करने की इच्छा हो, तो फिर हर व्यक्ति अपने उस काम के लिए, हॉबी के लिए वक्त निकालता है। लेकिन इसमें मैं सिर्फ बोलूँगा ये हॉबी नहीं है ओपी आसुदानी की, इनका पैशन है और इस पैशन को ये लगातार पूरा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनेता और निर्देशक ओपी आसुदानी। ओपी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश बात सितारों की। मैं हेलो जी, ओपी जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? नहीं, मेरे वीडियो नहीं आ रहा ना। जी, प्रयास कर रहे हैं हम कि आपका वीडियो भी कनेक्ट हो जाए, प्रयास करते हैं हम। तब तक हम बातचीत का हाँ सिलसिला शुरू करते हैं, क्योंकि दर्शक जी सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत समय से हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब आप ऑडियो से जुड़े हैं तो हम बातचीत का जी सिलसिला शुरू करते हैं। इसी बीच हम कोशिश करते हैं कि वीडियो से भी आप कनेक्ट हो जाए। तो ओपी जी, मैं आपका बारे में दर्शकों को बता रहा था कि कितना सारा आपने काम किया, 300 से ज़्यादा नाटक में आप अभिनय कर चुके हैं, बहुत एक लंबी फहरिस्त है आपके कामों की, और आप बैंक में भी नौकरी करते हैं। तो कैसे आपने इस चीज़ों को सोचा कि आपको एक्टिंग भी करना? क्या नौकरी से पहले आप इस फील्ड में आ चुके थे, एक्टिंग की फील्ड में, या नौकरी करने के बाद फिर आपको लगा कि जो मेरे पास एक खाली समय रहता है उस समय का उपयोग करके मैं इस एक्टिंग की फील्ड में भी आगे जाऊं? हेलो जी ओपी जी, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो जी ओपी जी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? आपकी आवाज दूसरे मोबाइल पे आ रही है मेरे पास। जी, लेकिन जी बिल्कुल, दूसरे मोबाइल में अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो, लेकिन आपको सुनाई तो दे रहा होगा। तो मैं वही चाह रहा था कि हम बातचीत का सिलसिला इसको कंटिन्यू करते हैं कि ओपी जी, कैसे शुरुआत की आपने? क्या नौकरी पहले की थी आपने, क्योंकि आप बैंक में काम भी करते जी हैं, तो पहले नौकरी की थी उसके बाद आप इस एक्टिंग की फील्ड में आए थे, या एक्टिंग की फील्ड में आप पहले आ चुके थे उसके बाद फिर आपने नौकरी की थी? ओपी जी, हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? चलिए, लगता है कि हमारा कनेक्शन अभी नहीं मिल पा रहा है। हम कोशिश करते हैं कि हमारा कनेक्शन फिर से उनके साथ कनेक्ट हो, फिर हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो हमारे आज के मेहमान हैं ओपी आसुदानी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन बातचीत का सिलसिला कंटिन्यू नहीं हो पाया। हम दोबारा फिर से कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ वो जुड़े और हम बातचीत कंटिन्यू करें। तो शुरुआत ओपी आसुदानी ने रंगमंच से की है। हिंदी में, सिंधी भाषा में, हिंदी भाषा में कई नाटकों में इन्होंने अभिनय किया है। और अगर हम आंकड़ों की बात करें, जैसा मैंने पहले भी बताया था, 300 से ज़्यादा नाटकों में अभी तक ये अभिनय कर चुके हैं और पिछले 38 सालों से लगातार रंगमंच भी कर रहे हैं। तो वहीं दूरदर्शन के सीरियल से इन्होंने टीवी जगत की शुरुआत की, क्योंकि हर कलाकार चाहता है कि अपने क्षेत्र में वो लगातार आगे बढ़ता जाए और आगे दूसरे माध्यमों के जरिए वो अपनी एक्टिंग की प्रतिभा को दर्शकों के सामने रखे। इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं अभिनेता ओपी आसुदानी। ओपी जी, आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो जी ओपी जी, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है। जी
ओबी जी, मैं आपसे उस वक्त यही सवाल कर रहा था क्योंकि इतना सारा आपने काम किया है, कई नाटक किए आपने, 300 से ज़्यादा नाटक किए हैं, 38 सालों से आप रंगमंच कर रहे हैं और आपने फिल्में किए हैं, वेब सीरीज़ की हैं और आप बैंक में नौकरी भी करते हैं। तो कैसे आपकी सफ़र की शुरुआत हुई? कब आपको लगा कि मुझे एक्टर बनना है? और पहले आपने नौकरी की थी या नौकरी के बाद इस फील्ड में आए थे, या पहले आप एज ए एक्टिंग की फील्ड में आ गए तो उसके बाद फिर आपने नौकरी शुरू की थी? ओपी जी, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आ रही। हेलो। जी, ओपी जी, अपनी बात कहिए आप। आपकी आवाज़ हमारे तक पहुंच रही है। आपकी आवाज़ हमारे तक पहुंच रही है, मैं कहूँगा। जी, आपकी आवाज़ जी, आपकी आवाज़ हमें आ रही है। आप अपनी बात रखिए। हेलो। जी, ओपी जी, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आ रही है आवाज? बस, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं ओपी जी। जी जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपने इतना सारा काम किया है तो और आप नौकरी भी करते हैं बैंक में। सफ़र की शुरुआत हाँ हाँ। कैसे हुई आपकी? एक्टिंग के सफ़र की शुरुआत कैसे हुई आपकी? नाटक के सफर की शुरुआत बहुत लंबी है। जी। 1985 से मैं इप्टा की वर्कशॉप ज्वाइन किया। हुँ, इप्टा की वर्कशॉप के दौरान फिर मैंने अभिनय का प्रशिक्षण लिया और उसमें एक नाटक किया मुकेश शर्मा के निर्देशन में। हुँ, और उस निर्देशन मतलब उस अभिनय के बाद मेरे ये यात्रा रंगमंच की यात्रा शुरू हो गई। पहला नाटक मेरा जन शत्रु था, हुँ। हेनरी इब्सन का। जी। अच्छा, जी ये बिल्कुल, ये आपने सफ़र का बताया कि कैसे आपकी रंगमंच की शुरुआत हुई। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप बैंक में नौकरी भी करते हैं। कब आपको लगा कि मुझे एक्टिंग भी करना चाहिए? क्योंकि आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं, फिर आप घर में भी परिवार वालों को भी, फैमिली वालों को भी समय देना पड़ता है। तो पहले नौकरी शुरू की थी आपने या फिर पहले इस फ़ील्ड में आप आ चुके थे एक्टिंग की फ़ील्ड में? और आपको कब नहीं लगा, स्कूल में लगा, कॉलेज में लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए? नहीं, स्कूल कॉलेज में तो वाकई में नहीं लगा। हुँ, लेकिन जब बैंक में आया, बैंक में आने के बाद एक कहीं पढ़ा मैंने अभिनय के बारे में। उसके बाद फिर मैंने इप्टा का वर्कशॉप ज्वाइन किया। जी, और उसके बाद मुझे अंदर जो एक था इंस्टिक्ट कि कुछ करना है अभिनय के क्षेत्र में, जी। तो मैं फिर आगे बढ़ता रहा। मतलब नौकरी के बाद ही किया है मैंने। हाँ। तो नौकरी करते-करते फिर आपने इसकी एक्टिंग की शुरुआत की और फिर आपने थिएटर से शुरुआत की। उसके बाद फिर एक हर एक कलाकार की इच्छा होती है कि मुझे दूसरे माध्यम में भी जाना है, वो टीवी सीरियल हो, जी टीवी हो, फ़िल्में हो। तो फिर आपने दूरदर्शन से आपने शुरुआत की टीवी की, तो जो पहला कैमरे का एक्सपीरियंस था, वो कैसा था आपका? पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। उस दिन मतलब उसके एक दिन पहले मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और ऐसा रात को जो है बड़ा खुशी हो रही थी, खुशी का हाँ, अनुभव हो रहा था, जैसे कि नींद नहीं आती है कि जी, आपको कल शूट करना है। पहला हाँ, पहला एपिसोड मुंशी प्रेमचंद का नाटक, एक टेलीफिल्म थी हाँ, पंच परमेश्वर, जो कि रिनाउंड डायरेक्टर हैं राजेश राठी, जो जी, मोहन मुंदुरा के असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं हाँ, बॉम्बे में। और उनके निर्देशन में मैंने पंच परमेश्वर किया। उसमें दिग्गज अभिनेता विजय तेंदुलकर, उदय शाह और अशोक गुलानी वगैरह भी थे। हुँ, और उसमें मुझे एक भूमिका मिली और मैंने बहुत अच्छा निर्वहन किया उस भूमिका का। नासिर की भूमिका थी वो, हुँ। जो कि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख को आपस में लड़वाता है। जी। अच्छा, ज जब जी जब ज जब आप थिएटर करते थे तो उसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है, बहुत समय तक उसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है और ये है कि मंच में रीटेक नहीं मिलता है, मंच में आपको कंटिन्यू करनी पड़ती है। और अगर टीवी की बात करें या फ़िल्मों की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता। कभी-कभी ऐसा होता हाँ है कि जैसे सेट में आर्टिस्ट आते हैं, उनको उसी वक़्त स्क्रिप्ट दी जाती है, उसी वक़्त डायलॉग दिया जाता है। हाँ, ये है कि आप कुछ टेक लेके आप उस सीन को दोबारा कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जी टेक भी नहीं कर सकते, नहीं तो डायरेक्टर को लगेगा, अरे यार, किस एक्टर को ले लिया मैंने। तो जो हाँ हाँ पहला दिन था तो उसमें कैसा था? क्योंकि रंगमंच का मैंने वही जैसे पहले ज़िक्र किया, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, उसके बाद फिर हम बिना टेक के उसका शो करते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस हाँ। उतनी नहीं होती है, लेकिन टेक करने का हमारे पास एक मौका रहता है। तो पहला दिन इसको लेकर क्या किसी तरह की गफ़लत थी या थोड़ा सुकून था, अरे वाह! ये तो थिएटर से ज़्यादा आसान है, या थिएटर से ज़्यादा मुश्किल है? आप बात कर रहे हैं फिल्म की? नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि थिएटर में बहुत सारी प्रैक्टिस करके, बहुत दिनों के बाद प्रैक्टिस करके शो होता है। लेकिन टीवी जी सीरियल में जाते हैं तो ज़्यादा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता है। और वहाँ पर जी लेकिन ये रहता है, एक ऑप्शन रहता है कि अगर आपने गलत किया है तो आप टेक कर सकते हैं और आप दोबारा उस सीन को शूट कर सकते हैं। लेकिन थिएटर में हाँ टेक करने का मौका नहीं मिलता है। आपने अगर गलती कर दी तो आपको उसको खुद सुधार कर आपको उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जब आप जी जी पहली बार जब आप टीवी के सामने, कैमरे के सामने जब आप शूट कर रहे थे, आप एक्टिंग कर रहे थे,
तो उस वक्त आपको क्या ये लग रहा था कि ये तो ज्यादा आसान है थिएटर से या ज्यादा मुश्किल है रंगमंच से? देखिए, एक सेंस में आसान भी कहेंगे कि उसका रीटेक हो सकता है, लेकिन उस समय क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था कि उसके बारे में ये अनुभव नहीं था कि डायरेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा उस शॉट को देने के बाद। हो सकता है कि वो डांट के बोल दे यार कैसे किया है, छोड़ो। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, और थोड़ा सा नर्वसनेस भी रहती है स्टार्टिंग में, लेकिन उसमें रीटेक होता है। और जब हमने उसको किया टेलीफिल्म को, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके बाद जब हम उसको देखते हैं तो उसके बाद लगता है कि हम और भी अच्छा बेहतर कर सकते थे, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था जी। तो अपने तरह से काम करके हम बाहर आ गए और डायरेक्टर को भी सेटिस्फैक्शन हो गया, तो हमने कहा ठीक है ना। लेकिन बाद में अभी कभी उसके बाद 1-2 साल में, 4 साल में लगता है कि और बेहतर हम कर सकते थे। बिल्कुल, जब भी जैसे कि साहू जी अपन देखते हैं ना कि कभी कभी कैमरे को देख लेते हैं, है ना, नया आदमी होता है तो कैमरे को देख लेता है, तो वो चीजें भी हमारे साथ भी हुई हैं। हाँ, कि अक्सर ये कि और ये भूल जाते हैं कलाकार कि भाई आप कितनी भी चोरी छुपे नजर से आप कैमरे को देखो, लेकिन कैमरा तो आपको हमेशा ही देख रहा है। और वो समझ में आया था कि ये थोड़े से कैमरे की तरफ देख रहे हैं, और वो इससे समझ में आया था कि थोड़े से क्या है, शायद अभी पहली बार एक्टिंग करा, और उसका आपने जिक्र भी किया आपने। अच्छा, उसके बाद फिर हम बहुत सारे सीरियल्स किए आपने, क्राइम शोज भी किए आपने, फिल्मों का जिक्र करते हैं। एक फिल्म है लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, बड़ी ही विवादित ये रही है। पहले इसका नाम कुछ और था, उसके बाद फिर इसका नाम बाद में कुछ और रखा गया। तो इसमें कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म में काम करने का? लिपस्टिक अंडर माय बुर्का एक्चुअल में हकीकत में बताऊं तो मैं उसके बाद मैंने उसको ठीक से देखा भी नहीं है पिक्चर को। और क्योंकि मैं इसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा जी प्लीज, कि जो बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं भोपाल में, बड़े प्रोडक्शन हाउस आए, ये काफी टाइम पहले आया था, और इन्होंने हमें 5-5:30 बजे शाम को बुला लिया। और जैसा कि अमूमन होता है कि यहाँ जो आर्टिस्ट हैं उनको बुला लिया और अपना शूटिंग करने के बाद आपको होने वाला है 8-9 बजे 8 बजे तक हो जाएगा। तो रात को 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11, 12 बज गए, तो हम लोग अब सोने के लिए वहाँ इधर उधर कहीं जाके थोड़ा लेट गए जी। तो रात 2 बजे उठा के बोलते हैं चलिए साहब आपका शॉट रेडी है, आपको डायलॉग याद है? तो मैंने कहा डायलॉग, तो एक्चुअल में थोड़े से डायलॉग थे उसमें, तो मैंने कहा कि मैं भी अपने एटीट्यूड में थोड़ा सा, जो असिस्टेंट डायरेक्टर मैडम थी, मैंने कहा हाँ आप लगाइए, कैमरा लगाइए, एंगल बताइए मुझे कहाँ से क्या करना है, क्योंकि आई वॉज क्वाइट एक्सपीरियंस पर्सन एट दैट टाइम ऑल्सो। तो मैंने कहा आप लगाइए, आप कैमरा, डायलॉग तो हो गए सब, आप चलिए। तो वो भी समझ गए कि आदमी कुछ अलग है। तो फिर वो 1-2 डायलॉग थे, मेरे साथ सुशील सोनी मेरे अपोजिट थे, हम दोनों डायलॉग बोल के और फारिग हुए। तब आधे घंटे का काम है और 5-6 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। इट वॉज नॉट ए गुड एक्सपीरियंस साहू जी। नहीं, बिल्कुल अक्सर होता है फिल्मों में, ऐसा होता है कि जो भी कलाकार जाते हैं कभी कभी सुबह से पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका जो मौका होता है, उनका जो टर्न आता है, वो कभी कभी रात में आता है, कभी कभी तो आता भी नहीं है। कभी कहते हैं कि आज आपका शूट नहीं हो रहा है, कल आपका शूट होगा। तो इट्स पार्ट ऑफ द शूटिंग। ये मुझे लगता है कि ये चीज़ें शायद बहुत ही कम बदलेंगी या कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ऐसा अक्सर हो जाता है क्योंकि फिल्म की चीज़ें रहती हैं। कभी कभी किसी एक्टर ने ज़्यादा रीटेक ले लिया तो शूटिंग का समय आगे बढ़ जाता है, तो जो बाकी दूसरे कलाकार हैं उनका सीन भी आगे बढ़ जाता है। अच्छा, फिल्म शेरनी की बात करते हैं, जो कि विद्या बालन अभिनीत फिल्म थी। आपने इसमें विजय राज के साथ भी आपने एक्टिंग की, तो कैसा था एक बड़े कलाकार के साथ काम करना, जिनको आप हमेशा देखते रहे हैं, और उनके साथ काम करना, एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ, जहाँ मैंने एक थोड़ा सा कम अच्छे अनुभव की बात की, वहाँ मैं बहुत अच्छे अनुभव की बात करूंगा शेरनी के लिए। शेरनी मतलब बहुत अच्छा अनुभव कहेंगे। इसके डायरेक्टर अमित मसूरकर हैं, और इनिशियली मेरे को जो है कास्ट किया गया था कि ये काले बाल और सफेद दाढ़ी, उन्होंने 25-30 दिग्गज अभिनेताओं के बीच में से मुझे उठाया भोपाल से। प्रिंसिपल का रोल आप ही करेंगे, क्योंकि ये एक जो कैरेक्टर दिख रहा है, मतलब जो आपका दिख रहा है बनावट, लुक दिख रहा है, उसके हिसाब से आपको करना है। अमित मसूरकर साहब ने मुझे फाइनल किया, बालाघाट में बुलाया। विजय राज के साथ मेरा शूट था, कोविड का टाइम था, और मैं शूट में पहुंचा। और शूट मात्र आधे घंटे में निपट गया, हो गया, संपन्न हो गया। और मसूरकर साहब ने मुझे जो एक पैटर्न दिया था, जैसे ये देख रहे हैं आप अमिताभ का लुक, बिल्कुल देख रहे हैं हम तस्वीरों में, वैसे ही उन्होंने मुझे बना दिया, है ना। उसके बाद सुनिएगा, बड़े मजेदार बात है कि उसके बाद जैसे ही मैं एक्टिंग करने गया, तो उन्होंने मुझे, अमित
मसूरकर जी ने बोला कि सर एक काम कीजिए, मुझे अमिताभ बच्चन नहीं चाहिए। हाँ, मैं चौंक गया, मैंने कहा अमिताभ बच्चन? अब अगर आप स्क्रीन पे सब लोग देख रहे होते मेरे को हाँ, तो आपको समझ में आती वो चीज। तो मैंने कहा मैं अमिताभ बच्चन तो कर ही नहीं रहा हूँ सर। तो कहना नहीं नहीं सर, आपका अमिताभ बच्चन आ रहा है उसमें, हाँ, आप नहीं कर रहे हैं, हाँ, आप ऐसे नेचुरल बात कीजिए जो कर रहे हैं अभी। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं अपन टेक ज्यादा लगेंगे और ये यूनिट परेशान होगी। कहना कोई परेशान नहीं होगा, आप 50 टेक दीजिए, कोई भी हाँ, आदमी परेशान है क्या, पूछा मेरे सामने। हाँ, और वाकई में उन्होंने 1 2 3 टेक लेके और उसको फाइनल किया। जी, और विजय राज जी जो हैं बड़े हम्बल, बहुत अच्छे से अभिनेता रहे मेरे सामने। हाँ, मेरे प्रोफेसर बने वो, मैं जी, प्रिंसिपल उस कॉलेज का, हाँ, और उनका बड़ा रोल है, वो प्रोफेसर बने हैं और मेरे से मजाकबाजी करते हुए हाँ, जाते हैं जी। वहाँ से। अच्छा, लेकिन तो एक बड़ा अच्छा जी, एक्सपीरियंस था। बिल्कुल, तो एक तरफ आपने अपना एक जो खराब एक्सपीरियंस वो भी बताया आपने, हालाँकि मैं उसको खराब नहीं बोलूँगा, मैं इसको ये ज़रूर बोलूँगा कि एक्टिंग में चीज़ें ऐसी होती हैं। दूसरी तरफ फिर आपका जो खुशनुमा एक्सपीरियंस था वो भी आपने शेयर किया। अच्छा, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप डायरेक्टर जो अमित जी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने आपको लुक तो दिया अमिताभ बच्चन का, लेकिन आपसे बोला कि आप अमिताभ बच्चन की तरह आप एक्टिंग ना करें। हाँ, लेकिन बड़ा जी, बिल्कुल, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे मैं दूसरे रंगमंच के आपके निभाए गए किरदारों के संवाद पूछूं, लेकिन मैं चाहूंगा, मुझे लगता जरूर है कि आप अमिताभ बच्चन में कोई संवाद तो बोलते जरूर होंगे घर में या मस्ती में, तो कोई अगर एक आध कोई लाइन आपको अगर उनकी याद है अमिताभ बच्चन की, तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। क्यों नहीं सर, अमिताभ बच्चन के तो हम लोग भी फैन रहे हैं, है ना। जी, लेकिन मैं ये जो है ओढ़ के नहीं घूमता हूँ मैं अमिताभ हाँ, बच्चन को। नहीं, ये बिल्कुल, जो है मेरा हाँ, ओरिजिनल है, जी, जो कुछ है साहू जी, ये मेरा दिस इज माय ओरिजिनल नहीं, बिल्कुल, लुक। हम आपकी बाकी तस्वीरें देख रहे हैं, बाकी तस्वीरों में सिर्फ एक तस्वीर में वो अमिताभ बच्चन वाला लुक आ रहा है, बाकी किसी तस्वीर में नहीं जा रहा है, तो उस नहीं, वो समय तो उसमें मैंने पोर्ट्रे किया है, वही उसमें मैंने बिल्कुल, डॉन का इसलिए मैं काम अभी किया वही कहने वाला था, क्योंकि उस वक्त जानबूझकर आप उसकी तरह तैयार हुए थे, उनकी तरह तैयार हुए थे, इसलिए आप दिखाई दे रहे हैं। है। हाँ, वो गाना गाना किया था मैंने, हाँ, ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, हाँ, है ना। कभी मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा, आप देखिएगा। जी, प्लीज, हाँ, तो इसमें अमिताभ के जो डायलॉग की बात है, हाँ, तो अमिताभ का डायलॉग की मिमिक्री तो मैं करता नहीं हूँ, हाँ, जो है नेचुरल निकलता है। लेकिन अमिताभ का है जो हमारी किशोर अवस्था या हमारी कॉलेज की टाइम की जो भूमिका, एक फिल्म थी हाँ, दीवार, दीवार को मैं उससे रिलेट करता हूँ। एंग्री यंग मैन थे वो, हाँ, और उस समय एक डायलॉग था, इस प्रकार उनसे जूते पॉलिश करवाने आता था, हाँ, है ना। और हाँ, बचपन में। हाँ, और उसके बाद तो उनको वो एक सत्ता सौंपता है, हाँ, एक डॉन की सत्ता उनको उनके हवाले करता है। जी, और वो टेबल पे बोलता है कि अब आपकी ये कुर्सी हो गई, यहाँ आप बैठोगे। जी, तो अमिताभ बच्चन को ऐसे फेंक के पैसे देता है वो। हाँ, तो अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग है, साहब साहब आपको याद होगा, आज से 25 साल पहले आप एक जगह जूते पॉलिश करवाने जाया करते थे, और वो बच्चा जूते पॉलिश करता था, लेकिन फेंके वो पैसे कभी नहीं उठाता था। जी हाँ डावर साहब, मैं आज भी फेंके वो पैसे नहीं उठाता। बिल्कुल, आपने आपने इसको ओपी आसुदानी के अंदाज में बोला, वाकई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जी एक अभिनेता को एक अपने एक अलग पहचान रखनी चाहिए, जी और जी वही जी। ज़्यादा बेहतर होता है। अगर हम किसी दूसरे अभिनेता की पहचान अपने ऊपर ओढ़ लेंगे, तो बड़ा एक कलाकार के लिए मुश्किल हो जाता है, फिर वो मिमिक्री हाँ हाँ आर्टिस्ट हो जाता है, फिर वो एक्टर नहीं रहता है वो। अच्छा, ओपी जी आपने हाँ। जी, ओपी जी आपने हिंदी में तो काम किया है, लेकिन जैसे आपकी मातृभाषा सिंधी है, आपने सिंधी में भी बहुत काम किया, आपने सिंधी में बहुत सारा रंगमंच किया है, आपने फिल्में की हैं, छा इहो ही प्यार आहे, हाँ माँ भी सिंधी आहिया। तो कैसा रहता है जब आप सिंधी करते हैं, क्योंकि मातृभाषा में जब भी हम दूसरा काम करते हैं, तो मुझे लगता है इमोशनल ज़्यादा उसमें अटैचमेंट रहता होगा। जब आप सिंधी में तो करते ही हैं, लेकिन जब आप हिंदी में तो करते हैं, लेकिन जब आप सिंधी में करते होंगे, तो मुझे लगता है ज़्यादा आप इमोशनल होते होंगे उस काम के साथ। हाँ, सही कह रहे हैं आप साहू जी। लेकिन मैं आपको एक बात पे स्पष्ट कर दूं कि मैं हिंदी से शुरू हुआ था। जी, हिंदी बिल्कुल। हिंदी रंगमंच से, हाँ, हिंदी आपने हिंदी आपने साइड एकता से से शुरू। शुरुआत की थी, आपने बताया था आपने। जी, हाँ, मतलब मैं हिंदी से ही शुरू हुआ था, मैंने कभी सिंधी की तरफ मैं एकदम मैं आ गया, अनायास ही आ गया। जी, और मैं जब फिर सिंधी में रुख किया, तो फिर मैंने सिंधी में पलट के नहीं देखा, और लीजेंड भूमिकाएं, केंद्रीय भूमिकाएं, जी। चाहे रंगमंच पे चाहे फिल्मों में हाँ, मैं करता रहा, हाँ। है ना। बड़े बड़े, हाँ, अटैचमेंट जरूर, तो डेफिनेटली। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप सिंधी के, आप अमिताभ बच्चन ज़रूर हैं आप। ये मेरे को लिमिट मत कीजिए।
नहीं, मैं आपको बांध नहीं रहा हूं, मैं आपको उनका ऑरा बता रहा हूं। जैसे आपने कहा ना कि सिंधी में आपने बहुत सारी अहम भूमिकाएं की हैं, तो जिस तरह से हाँ। हिंदी फिल्मों में एक अमिताभ बच्चन का ऑरा है, सिंधी फिल्मों जी में, सिंधी नाटकों में आपका वो ऑरा उन्हीं की तरह है कि बड़े बड़े आपने उसमें भूमिकाएं निभाई हैं। जी 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 जी। हाँ, उस लिहाज से कह सकते हैं। जी। अदरवाइज मैं जहाँ नौकरी करता हूँ, हाँ। तो यकीन कीजिए कि वहाँ जो आदमी कस्टमर एंटर होता है या कस्टमर अपने नौकर को भेजता है, जी। कोई बड़ा दुकानदार, तो वो ये ताकीद करके भेजता है कि आप अमिताभ बच्चन के पास जाइएगा, वो चेक वहाँ दीजिएगा। ठीक है, ये आप सोचिएगा कि ये पूरे बेल्ट में, जी। पूरे बेल्ट में अमिताभ का जो मतलब जो हुलिया जो हाँ, श्रेय जी। जाता है, वो थोड़ा बहुत इस नाजिस के पास है। बिल्कुल, चलिए ओबी जी, जी बिल्कुल। ओबी जी, थोड़ा सा शुरुआत में हम जुड़ नहीं पाए, बातचीत हमारी थोड़ी अधूरी रह गई, लेकिन वक्त की बंदिशें हमारे पास, उसको हमको निभाना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, इस समय निकाल कर आपने इस हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, और जो थोड़ी बहुत भी हमारी बातचीत हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। एक बार फिर से शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया, मेरे को मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता ओपी आसुदानी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।